उत्तर प्रदेश में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है और चोरी के कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां चोर होने के शक के आधार पर लोगों की बुरी तरह पिटाई कर दी जाती है। और एक मामला तो ऐसा आया जहां एक शख्स की जान चली गई क्योंकि लोगों ने सोचा कि वो चोर है और उसे इतनी बुरी तरह मारा पीटा कि उसने अपनी जान गंवा दी। वहीं बीते दिन भी हमने जिस पे बात की थी एक मामला, वो सेम यही मामला था जहां ड्रोन चोर का आतंक था और इसी वजह से एक लड़की की बुरी तरह से पिटाई की गई थी। वो लड़की एक विदेशी महिला थी और वो बार बार कहती रही कि मुझे मारो मत और पुलिस को बुला लो, वो इस मामले में देख लेगी, लेकिन मुझे पीटो मत। लेकिन उसे खंबे से बांधकर बहुत बुरी तरह बेरहमी से हैवानों की तरह मोहल्ले के लड़के उसे पीटे हैं। अब आज जो मामला है, ये आज जो मामला सामने है वो और भी ज़्यादा शर्मनाक इसलिए भी है, शर्मिंदा करने वाला, क्योंकि आज जिस व्यक्ति की पिटाई की गई है कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक फौजी है और एक फौजी को चोर समझकर उसे पीटा गया है। जो शख्स, जो व्यक्ति देश की सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन हर सीजन में मतलब समझ लीजिए कि हर ओकेजन में खड़े होकर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है, उस व्यक्ति को देश के अंदर इस तरीके से लोग बुरी तरह से पीट देते हैं और उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो वाकई ये बहुत शर्मिंदगी का मामला है। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश और गुस्सा है कि आखिर यूपी की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो कर क्या रही है, आखिर इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। अगर चोरों का आतंक इस हद तक बढ़ गया है तो यूपी पुलिस को तुरंत एक्टिव होकर ना केवल गश्त बढ़ा देनी चाहिए बल्कि पुलिस बल की तैनाती रात के पहरेदारी के लिए भी बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन पुलिस की तरफ से भी बहुत जगह लापरवाही देखने को मिल रही है और यही वजह है कि आए दिन कोई ना कोई पिटता रहता है और कोई ना कोई जान गंवा देता है। जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक फौजी की पिटाई की गई है और ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की घटना है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। हम वो वीडियो भी आपको आखिर में दिखाएंगे, लेकिन बात कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक फौजी पर हाथ उठाया गया और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। ये जो फौजी है वो मणिपुर में तैनात एक फौजी है जिसे गांव वालों ने चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी है। फौजी अपने चचेरे भाई के साथ गांव लौट रहा था। अब सोचिए कि ये जो फौजी है वो मणिपुर में तैनात है, अपने घर से कितने दूर वो तैनात होगा क्योंकि उसकी ड्यूटी होगी और सिटीजन्स की सुरक्षा का काम कर रहा है। लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपने भाई के घर आता है तो यहाँ उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। रात का समय था और ये दोनों भाई कहीं निकले हुए थे किसी काम से, बाइक से जब निकले तो रात में इनके रास्ते में कहीं पर पेट्रोल ख़त्म हो जाती है, इनकी बाइक रुक जाती है। उसके बाद फिर जब रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हुआ, आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो देखते हैं कि मुजफ्फरनगर का ही एक इलाका है, तो वहाँ पर ये फौजी और उसके भाई दोनों बाइक रोककर रुक जाते हैं और मदद की आस लगा लेते हैं। और यही शायद उनकी गलती थी कि उन्होंने सोचा कि शायद कोई हमारी मदद कर देगा क्योंकि हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो इसी मदद की आस में ये जो फौजी हैं वो एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं ताकि किसी से मदद मांग सके और पेट्रोल अगर किसी के पास हो तो इस्तेमाल करके और वो अपने घर तक जा सके। लेकिन हुआ क्या, जो फौजी के साथ हुआ, फौजी ने भी नहीं सोचा था कि अचानक से दरवाज़ा खुलेगा और कोई मारने पीटने लगेगा चोर समझकर। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप आधी रात में कहीं फंस जाते हैं। इस हिसाब से तो अब ऐसा समय आ गया है कि अगर आप वाकई फंसे हो किसी मामले में और जान पर भी आपकी बनी हुई है और अगर आप मदद के लिए आधी रात में किसी का दरवाज़ा खटखटा दो तो यहाँ चोर का आतंक देखते हुए तो निकलते ही लोग छुरा भी घुसा सकते हैं पेट में, लाठी डंडे से पीट सकते हैं, आपकी जान तक ले सकते हैं। और इस फौजी को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उन पर लाठियाँ बरसने वाली है। बता दें कि जो पीड़ित फौजी हैं उनका नाम है मोहन और ये फिलहाल मणिपुर में तैनात है और अपने किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए अपने गांव आए हुए थे। खुद यूपी का ही व्यक्ति है, अपने गांव लौटा है और उसके साथ ये हरकत हो जाती है। वो बताते हैं कि देर रात वो अपने चचेरे भाई के साथ किसी काम से बाइक से निकले और रास्ते में उनके बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो एक मकान का दरवाज़ा खटखटाते हैं ताकि कोई मदद के लिए अंदर से निकल सके।
उसके बाद फिर क्या होता है कि अंदर से जैसे ही लोग निकलते हैं, लाठियों से, डंडों से उन्हें बुरी तरह मारने पीटने लगते हैं। इस पूरी घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिलती है कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा मामला है और चोर समझ के किसी की पिटाई की जा रही है। और उसके बाद पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और बहुत मुश्किल से भीड़ को हटाकर फौजी को उनके चंगुल से छुड़ाती है, क्योंकि वो जो गाँव का भीड़ होता है ना, वो उस फौजी को घेर लेता है और बहुत मारता है, ये सोच के कि वो चोर है। लेकिन पुलिस फिर जैसे तैसे समझाती है उन्हें कि भाई ये चोर नहीं है। उसके बाद फिर उसकी यूनिफॉर्म, आईडी ये सब देखकर तब सच्चाई सामने आती है और तब जाकर गांव वालों को अफसोस होता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि मान लीजिए अगर गांव वालों की पिटाई की वजह से किसी भी शरीर के ऐसे नाजुक अंग पे चोट लग जाता जिसकी वजह से उस फौजी की मौत हो जाती, तो ना केवल ये एक शर्मनाक बात रहती, मानवता का कत्ल होता, बल्कि सोचिए कि एक देश के फौजी को हम गवा देते जो हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे होते हैं ऑलरेडी दुश्मनों से, उन्हें हम घर के अंदर इस तरीके से केवल एक शक के आधार पर मार देते। उसके अलावा पुलिस ने घायल फौजी को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जिस तरीके की पिटाई फौजी की गई है, बुरी तरीके से मारा पीटा गया है, उनका अपमान किया गया है, उस हिसाब से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा क्योंकि चोट काफ़ी गंभीर लगी थी। एक दो लोग थे नहीं, भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ में भारी भरकम लोग थे। ये घटना ना केवल भीड़ तंत्र की मानसिकता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि लोग बिना सच्चाई जाने कैसे कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। देखिए, यही हमारा पिछले दिन भी सीधे सीधे सवाल था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये फौजी था, ये बात गांव वालों को पता नहीं थी इसलिए पिटाई कर दी। अगर पता हो या ना हो, वो फौजी हो या ना हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति का सबसे मूल कर्तव्य क्या है? अगर आपको खतरे की आशंका है, आप इस बात की सूचना पास के थाने में दे सकते हैं, आप पुलिस को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मामले चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कानून अपने हाथ में लेते हुए वहीं पे तुरंत इन्होंने चाहा कि वहीं पे न्याय कर दे और वहीं पर चोर को पकड़ के हम पीटने लगे। लेकिन हकीकत में ना तो वो बंदा चोर था और ना ही कोई आम व्यक्ति, बल्कि एक फौजी था। लेकिन गाँव वालों ने ऐसा किया। तो सबसे बड़ा अपराध यहाँ गाँव वालों ने ये किया है कि आप बिना सोचे समझे अचानक से एक्शन लेकर इस तरीके से किसी की पिटाई शुरू नहीं कर सकते। अगर वो चोर होता भी, अगर वो फौजी नहीं भी होते, वो नॉर्मल इंसान भी नहीं होता, अगर वो मान लेते हैं वो वाकई चोर होता, तो भी आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है एक अच्छे नागरिक का, जागरूक नागरिक का, कि आप कानून के हाथ में ये सब छोड़ें और पुलिस को अपना काम करने दें, ना कि आप वहाँ पर पुलिस बन के प्रशासन बनकर बैठ जाएं। क्योंकि ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाएंगे फिर आप पर भी, और आप भी आपराधिक नज़रों से देखे जाएंगे। उसके अलावा दूसरी गलती यहाँ पर यूपी पुलिस की है कि लगातार ऐसे 3 मामले हम आपको बता चुके हैं। एक में तो एक शख्स की जान चली गई, और दूसरे में जो बीते दिन हम बात कर रहे थे कि एक लड़की को बुरी तरीके से खंबे में बांधकर जानवरों की तरह उसे पीटा गया और वहाँ पर भी उसे चोर समझकर उसकी पिटाई की गई और वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। और ठीक आज सोचिए कि कुछ ही दिन के अंदर ये तीसरा मामला ऐसा सामने आया है जहाँ पर एक फौजी को चोर समझ के पिटाई कर दी गई और फौजी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। तो इस तरीके से कानून हाथ में लेना बिल्कुल सरासर गलत है। उसके बाद बता दें कि जिस सैनिक ने देश की सीमाओं पर तैनात रहकर सुरक्षा करते हैं, उसी को अपने ही देश में इस तरह पीटना समाज के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है। अब सोशल मीडिया पर लोग बहुत भड़के हुए हैं। लोग भड़के हुए हैं किस पे? यूपी सरकार पर भड़के हुए हैं, यूपी की प्रशासन पर भड़के हुए हैं कि जब सारे संकेतों और सारे खतरों का अंदाज़ा आपको है, अंदेशा आपको है कि किस तरीके का माहौल इस वक्त यूपी के अलग अलग जिलों में चल रहा है, तो आप सुरक्षा को बढ़ा क्यों नहीं देते? दूसरी तरफ आप किसी पूर्व मामले में, यानी पहले जो घटना घट चुकी है, उसमें कोई ठोस कदम, एक्शन क्यों नहीं उठाते ताकि लोग ये समझ सके कि अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं, किसी को मारते पीटते हैं, तो आप पर किस तरीके से कानूनन आप अपराधी बन जाएंगे और कैसे आप पर मामले दर्ज होंगे। क्योंकि एक बार अगर एक्शन हो जाएगा किसी पे, तो मजाल नहीं है कि दूसरी बार जनता किसी की पिटाई इस तरीके से सरेआम कर दे। दूसरी तरफ जनता को भी सुरक्षा चाहिए, तो क्यों नहीं आखिर पुलिस बल तैनात कर दिए जाते हैं हर जगह पर, या फिर वो गश्त लगाना शुरू कर देते हैं, रात में पेट्रोलिंग क्यों नहीं शुरू कर देते हैं, सीसीटीवी लगा, कई तरीके हैं। लेकिन यूपी पुलिस क्या कर रही है? वो लापरवाही कर रही है यहाँ पर जनता की भी जान के साथ, और उस आने वाले व्यक्ति के साथ भी जो वहाँ पर मदद मांगने पहुँच रहा है या तो किसी और काम के लिए पहुँच रहा है, और शक के आधार पर लोग उसे चोर समझकर पिटाई कर दे रहे हैं। तो सीधे सीधे सरकार और यूपी प्रशासन से हमारा सवाल होगा कि कब तक ऐसे ही चोरों के अंदाजे पे, चोर होने के अंदाजे पे किसी की पिटाई होती रहेगी, और कब तक जनता अपनी सुरक्षा के लिए खुद से कानून अपने हाथ में लेती रहेगी।